स्टूडेंट हमने आप सभी के लिए, क्योंकि हम आप सभी के साथ में खड़े रहना चाहते हैं, सही में भी गलत में भी, तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन्हें उठाना चाहते हैं या हमारी हेल्प चाहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, है ना, तो पूरी एक्सपर्ट टीम है हमारी। तो हमने जूनियर अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से, बिल्कुल अलग से, जिन्होंने एग्जाम दिया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ओपन चैट रहेगी। ओपन चैट मतलब आप सभी वहां पे बात कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वर्तमान में क्या मुद्दे चल रहे हैं, तो ताकि हम शायद कुछ निष्कर्ष तक पहुंच पाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप में जो है वो जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है जूनियर अकाउंटेंट की, तो मैं आपको बता दूं यहां पे कट ऑफ वैसे भी बहुत ज्यादा हाई है, 64% की कट ऑफ है। मुझे नहीं लगता कि फाइनल कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है। 2-3% का जो है वो जंप एक आ सकता है मेरे हिसाब से। तो 66-67% तक आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो रह सकती है, मतलब 1 गुना वाली कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके हिसाब से आप प्लान कर ले। बहुत ज्यादा अंतर मुझे लगता है यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। पेपर सर 900 मार्क्स का है और 1% 9 नंबर का होता है। एग्जैक्टली 1% 9 नंबर का है, तो 2% में भी अंतर आता है, तो 18 मार्क्स का अंतर आ जाता है। मैं 3 बोल रहा हूं तो 27 मार्क्स का अंतर है। तो इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी परसेंटेज बहुत ज्यादा जो है वो हाई है। कैटेगरी वाइज ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे सर आलोक राज जी का क्या कहना है, जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हुई है, वो क्या कह रहे हैं। हम सबको पता है बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो क्या कहना है उनका, आइए बात करते हैं। क्या कह रहे हैं आलोक राज जी। उम्मीद है आप यह आरोप सिर्फ ट्विटर पर ही न रखकर एसीबी, मीडिया, पुलिस, एसओजी, अदालत में रिपोर्ट करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूरा यकीन है आप सब मिलकर इन सभी आरोपों की जांच की मांग भी ऑफिशियली जगह जगह लिखित में उठाएंगे। अब देखिए, खुद ही बोल रहे हैं, ये खुद ही ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है या कुछ करना है तो आपको ये बातें उठानी पड़ेगी। बातें उठाने के लिए घर बैठे बातें नहीं उठती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अधिकार से मांगनी पड़ती हैं, नहीं तो यह सिर्फ एक फिजूल मौखिक आरोप ही होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर बात है वो जो 23 क्वेश्चन डिलीट हुए थे उसके बारे में ये क्या बोल रहे हैं। जेआरए में डिलीट हुए प्रश्नों पर कुछ कैंडिडेट्स की नाराजगी जायज है, इससे नुकसान न हो, इसलिए डिलीटेड क्वेश्चंस के मार्क्स को बाकी में एज वेटेज जो है वो बांट दिया जाएगा। यहां पे ये कह दिया है, मतलब जिस सब्जेक्ट का, जितना मैं समझ पा रहा हूं, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन डिलीट हुआ है उस सब्जेक्ट में पर क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। इसमें शॉर्ट में समझे तो 150 क्वेश्चन थे जैसे जी, तो 23 क्वेश्चन है तो 127 हो गया। हाँ। तो 900 में 127 का डिवाइड हो जाएगा। जो पहले सर इसमें भी जो मैंने सुना है वो ऐसा है कि जैसे 150 में से भी अगर अपन बांटे तो इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन है जी, इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन है, और मान लो बिजनेस के भी 25 क्वेश्चन है। अब बिजनेस में मान लो कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो उसका वेटेज सेम रहेगा 3 नंबर का। और इकोनॉमिक्स में अगर ऐसा हो गया है, इकोनॉमिक्स में मान लो 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, तो इकोनॉमिक्स में पर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 75 उस समय 27 या 23 जो भी होगा उस तरीके से होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हमने आपको पूरी तरीके से हमने आपको पूरा एक सिस्टम जो है वो बता दिया है। और आलोक राज जी कहते हैं हमारा प्रयास है कि 22 जून को जो परीक्षा हुई थी और आगामी परीक्षा में इंप्रूवमेंट हो, कम से कम क्वेश्चन डिलीट हो। अरे भैया आप तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो हो गया उसका क्या होगा, इसका भी तो जवाब आना आपके पास। और सर एक बात यूं नजर आ रही है इनके स्टेटमेंट से कि कहीं की कहना चाह रहे हैं कि पेपर पूरा ट्रांसपेरेंट हुआ था, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये चाहते हैं कि आपको दिक्कत हो तो आप भले कर सकते हैं। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख रहे होंगे, रोजगार में आया है कि अभ्यर्थियों ने जताई भर्ती में फर्जीवाड़े की आशंका, क्या सच में यहाँ पे सीटें बिकी है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सवालों के घेरे में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। ऐसा भी आ रहा है कि सर कुछ लोग जो है वो अनुपस्थित थे, फिर भी उनका जो है वो नाम आ रहा है। ये बात कितनी सही है कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब केवल सोशल मीडिया की एक न्यूज है जो आप सभी के सामने आ रही है। आलोक राज जी का ये भी कहना है कि जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के मार्क्स को डिक्लेयर करने का 1 जुलाई का प्लान है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, ये मतलब डिक्लेयर मतलब फाइनल हो सकता है, फाइनल कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में, पर वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं लगभग मेरे हिसाब से। अब इतना तो मेरे हिसाब से सर ये नहीं चौंकाएंगे कि सीधा फाइनल कट ऑफ 74% पे दे दे, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। सर लेट जाएगी क्योंकि डिवी की प्रोसेस होगी पहले। एग्जैक्टली, ये डेट तो लेट जाने वाली है, पर उनकी प्रोसेस लग रहा है कि वो तैयारी में है। बिल्कुल बिल्कुल।